हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो कि हमने कल टॉपिक किया था उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011, उसी के संबंध में आज हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे जिसमें लगभग आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और उनका जो है उनकी व्याख्या रहेगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। उत्तर प्रदेश की जो सामान्य जीएस की जो क्लास है वो डेली होती है 5 बजे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो आपका पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए, अगर 2001 से 2011 के बीच की बात करें तो आपकी कितनी रही? आपकी रही 16.51%। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, 16.51%, जबकि 2001 में यानी 2001 से पहले क्या रही? 16.16%, जो 2011 में बढ़कर कितनी हुई? 16.51%। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हमारा चौथा स्थान है, जिसमें पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। और महाराष्ट्र के बाद किसका स्थान आता है? उत्तर प्रदेश का। तो कौन सा स्थान है? चौथा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इसकी व्याख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, आजमगढ़ है या फिर इलाहाबाद है? तो बताइए। तो इसका आंसर है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी। इलाहाबाद के बाद आपका मुरादाबाद, उसके बाद आपका गाजियाबाद। ये इसकी व्याख्या है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी श्रावस्ती या फिर ऑप्शन डी ललितपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, इसका सही आंसर है महोबा। ये इसकी व्याख्या दी गई है, महोबा। और महोबा की जनसंख्या कितनी है? 8.75 लाख, यानी कि उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में सबसे कम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? दशकीय वृद्धि दर क्या होती है? जो 10 वर्ष के अंदर जो वृद्धि दर्ज करी गई है उसी को दशकीय वृद्धि कहते हैं। तो कितनी रही? पहला ऑप्शन है आपका 17.70, दूसरा 20.22%, तीसरा है आपका 21.54% और डी है आपका 19.31%। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, 20.22%, जो कि 20.22% है। आपकी इस क्वेश्चन की व्याख्या इसके नीचे दी गई है, जो कि कितना है? यह राष्ट्रीय औसत से 17.7% अधिक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले में दर्ज की गई है? गाजियाबाद में, श्रावस्ती में, गौतम बुद्ध नगर में, बहराइच में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, जिसमें कितनी है? इसमें 49.1%। ये रही इसकी वृद्धि जो है आपकी 49.1% रही, जो कि सबसे अधिक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बागपत है, हमीरपुर है, देवरिया है या कानपुर नगर है? तो इसमें आपका आंसर होगा कानपुर नगर, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 9.9% है। ये रही इसकी व्याख्या।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना है? 382 है, 912 है, 829 है या फिर 690 है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी नहीं, 382 नहीं होगा, 829 होगा, क्योंकि 382 हमारा ओवरऑल है यानी भारत का है। तो कितना होगा? 829, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मतलब कि उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 और राष्ट्रीय औसत कितना है आपका? 382। उत्तर प्रदेश के किस जिले का जन घनत्व सबसे ज़्यादा है यानी सर्वाधिक है? तो वाराणसी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, फिर भदोही में रहते हैं। तो जनघनत्व आपको पता है कि 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं जनघनत्व। तो आपका गाजियाबाद है इसका, लगभग है इसका 3971। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? क्या सोनभद्र है, ललितपुर है, महोबा है या फिर चित्रकूट है? तो बताइए इसका आंसर। जी ललितपुर, ऑप्शन नंबर बी, ये इसकी व्याख्या है। ललितपुर का जनघनत्व कितना है यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 242 लोग। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 73%, 57.2%, 77.3% या फिर 67.7%? बिल्कुल 67.7%, जिसमें महिला यानी फीमेल 57.2% और पुरुषों की बात करें तो 77.3% रही। ये आपकी व्याख्या है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता का मतलब, साक्षरता क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था लेक्चर में कि साक्षरता होती क्या है, मतलब वह व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक का है और वह किसी न किसी भाषा का जो है उसको ज्ञान है, उसी को क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है और यहाँ की साक्षरता है 80.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है या फिर बदायूं है? जी बिल्कुल श्रावस्ती है और यहाँ की जो है 46.74% है, यानी सबसे कम साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता जिले में है? तो महिला साक्षरता की बात करी गई है, जहाँ सबसे ज़्यादा है वहीं पर महिला साक्षरता दर होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कानपुर नगर। कानपुर नगर कुल साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर आगे है, लेकिन महिला साक्षरता में जो आपका कानपुर नगर है वो प्रथम है। कितना है? 75.05%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर किस जिले में है? महाराजगंज, कानपुर नगर, सोनभद्र या फिर गाजियाबाद? जी इसका आपका आंसर, सही आंसर होगा ए, महाराजगंज। ये आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना होता है यानी सेक्स रेशियो कितना है? 943 है, 898 है, 912 है या फिर 902 है? जी बिल्कुल, कितना है? 912। ये इसकी व्याख्या है। प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? आजमगढ़ का है, जौनपुर का है, देवरिया का है या फिर प्रतापगढ़ का है? जी इसका आंसर बी होगा, जौनपुर। ये इसकी व्याख्या है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, हमीरपुर है या फिर मथुरा है? आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है? 851। प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है। ये 916 है, 902 है, 927 है या फिर 998 है? ये रही इसकी व्याख्या। सही आंसर है आपका बी, 902।
व्याख्या देख लीजिए। 2001 में 916 था, जो घट करके 902 गया है 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? संत कबीर नगर, बलरामपुर, बहराइच या फिर सिद्धार्थ नगर? देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसका आंसर होगा आपका बलरामपुर, और बलरामपुर में शिशु लिंगानुपात कितना है? 950 है। यानी कि 1000 बालकों पर कितनी बालिका है? 950। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण है? तो क्या 22.30% है, 68.8% है, 77.70% है या फिर 82.1% है? आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। यानी कि 77.70% है। आपका आंसर होगा सी। और जो कि नगरीय आबादी की बात करें तो 22.30% ही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है, फिर आगरा है? जी बिल्कुल, आपका गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी। गाजियाबाद में संख्या और प्रतिशत दोनों में ही नगरीय आबादी सबसे ज्यादा है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कुशीनगर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कुशीनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज या फिर सुल्ताननगर? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपका आंसर है बी, श्रावस्ती। श्रावस्ती में केवल 3.46% लोग जो है नगर में रहते हैं और बाकी सब गांव में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख या फिर 12 लाख? देख लेते हैं व्याख्या। आपका इसका आंसर होगा 7 लाख। और व्याख्या देख लीजिए। आपका जो नगर है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद जो है ये 7 नगर है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? देख लेते हैं इसकी व्याख्या। और दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिले में है? पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है? देखिए, एससी की जनजाति सबसे ज्यादा, यानी एससी जनसंख्या जो है कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इसका आंसर होगा सी। यूपी प्रथम है, और अगर प्रतिशत में बात करें तो आपका पंजाब प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश में बात कर रहा है 16.6% है, या फिर 20.69%, या फिर 21.1%, या फिर 23.5%? चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यह है आपका 20.96%, और राज्य में लगभग 4.13 करोड़ एससी आबादी है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? इलाहाबाद है, हरदोई है, आजमगढ़ है या फिर सीतापुर है? चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आपका सीतापुर है, और सीतापुर में जो है एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा है यूपी के सभी जिलों में। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जाति वाला जिला कौन सा है? बलिया है, देवरिया है, सोनभद्र है या फिर ललितपुर है? देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वैसे इसका सोनभद्र है। सोनभद्र जहाँ पर जो है एसटी की जनसंख्या प्रतिशत में भी और जनसंख्या में दोनों सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का वह जिला जहाँ एसटी जनसंख्या सबसे कम है, तो ये है आपका बागपत। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर जो है एसटी की जो जनसंख्या है ना के बराबर। 2011 के अनुसार प्रदेश में किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक है? हिंदू की है, ईसाई की है, जैन की है, सिख की है? तो आपका हिंदू, ईसाई, जैन और सिख में से किसकी है? चलिए देखते हैं व्याख्या इसकी। जैन की है, यानी जैन धर्म में साक्षरता दर कितनी है? 93.2% है। उत्तर प्रदेश में कार्य सहभागिता दर कितनी है? 29.3%, 32.9%, 39.0% या 45.2%?
तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह आपका 32.9%। शेष जनसंख्या जो है यानी कि 67.1% जनसंख्या इस पर आश्रित है। कुल कामगारों में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 29%, 59.3%, 30.3%, 34.8%। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 30.3% ऑप्शन नंबर आपका सी, और जिसमें कृषक जो हैं वो आपके 29%, कृषि श्रमिक 30.3%, और जो कुल कृषि क्षेत्र वो कितना है? 59.3%। 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक आबादी वाला जिला, यानी 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बालक हैं, बालिका हैं, वो किस जिले में सर्वाधिक है? तो मुरादाबाद, सीतापुर, इलाहाबाद या फिर आजमगढ़। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है आपका इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य 2016 तक प्रजनन दर को कितना करना था? 1.9, 2.1, 2.5 या फिर 1.5। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, 2.1, और इसे प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। देखिए भारत में अगर स्लम जनसंख्या की बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और इसका सही आपका जो आंसर है वो है चौथा, यानी कि चौथे स्थान पर पहले महाराष्ट्र है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और फिर यूपी आपका। राज्य में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आपका आगरा है, मेरठ है, कानपुर नगर है या फिर लखनऊ है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें है आपका बी, यानी कि मेरठ। आजमगढ़ जिले का लिंग अनुपात कितना है? 1024 है, 1017 है, 1019 है या 998 है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1019 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, और जौनपुर के बाद आजमगढ़ दूसरे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी आबादी वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, बागपुर या फिर ललितपुर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बागपत, जहाँ पर मतलब कि बागपत में ऐसी जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में एसटी का प्रतिशत कितना रहा? 0.57 मतलब 5-7%, या फिर 1.09%, 2.3% या फिर 0.1%। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर है आपका 0.57%, जो कि यूपी की कुल आबादी में एसटी का 1% से भी कम हिस्सा है। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए।